वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, किसी का क्वेश्चन है, किसी ने कमेंट किया था कि दी जैसा कि आपने कहा था कि विश पूरी होने से पहले हमको उससे रिलेटेड साइन मिलते हैं, साथ ही सक्सेस स्टोरीज भी दिखाई देती है जो कि हमसे मिलती जुलती है। तो दी ऐसी मुझे 3 सक्सेस स्टोरीज दिखाई दी है, लेकिन उनमें से एक सक्सेस स्टोरी मेरी फ्रेंड की है। मेरी फ्रेंड को लास्ट में उसका जो है पर्सन मिल गया है और बहुत सारी जो है समानताएं हम लोगों में है उसकी सक्सेस स्टोरी में और मेरी में भी। तो दी लेकिन लास्ट में जब उसका पर्सन मिल गया है, अब उन लोगों में झगड़ा होता है और उसका पर्सन दूसरी लड़कियों को फॉलो करता है। तो दी मुझे डर इस बात का है कि क्या मेरी विश पूरी होगी तो मेरा पर्सन भी ऐसा ही करेगा जैसे कि उसका पर्सन कर रहा है। क्या मेरी सिचुएशन भी ऐसी ही हो जाएगी? तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में यूनिवर्स खुद करवाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमारी सोच की वजह से होती है। चाहे आप मानो या ना मानो इस बात को, लेकिन ऐसा होता है। जहाँ पर हम हमारा सही गलत नहीं समझ पाते हैं वहाँ पर फैसला यूनिवर्स लेते हैं सबसे लास्ट में। लेकिन कुछ ऐसे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं जिस वजह से कुछ चीज़ें हमारे साथ हमारी ही वजह से होती है। जैसे कि अब आपने मुझे बताया कि आपकी फ्रेंड को उसका पर्सन तो मिल गया है, लेकिन अब उसका पर्सन दूसरी लड़कियों को फॉलो करता है, झगड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी फ्रेंड ने कभी सोची होगी कि कहीं शादी के बाद या फिर कहीं रीयूनियन के बाद ये मुझसे झगड़ा तो नहीं करेगा, या फिर हो सकता है कभी ऐसे इमेजिन किया हो कि दोनों का झगड़ा हो रहा हो, नहीं चाहते हुए भी कभी ऐसे सोचा ही हो सिर्फ, ठीक है। या फिर हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि यार ये अभी मुझसे झगड़ा करता है ये पर्सन, तो हो सकता है शादी के बाद भी करे, रीयूनियन के बाद भी झगड़ा करे। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच की वजह से, उनकी थिंकिंग की वजह से ये चीज़ हुई है। और ये भी सोचा हो उन्होंने कि क्या पता ये दूसरी लड़कियों को फॉलो करने लग जाए, बाद में ये मुझे मेरे ऊपर ध्यान ना दे, दूसरी लड़कियों के ऊपर ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। लेकिन आपकी सिचुएशन में आप ध्यान रखिए कि आपको ऐसी गलत चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको केवल एक ही चीज़ सोचनी है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पर्सन केवल मुझसे प्यार करता है। देखिए मेरी एक बात मैं आपको बताती हूँ आज। अभी इसी मंथ 30 तारीख को मेरे और जय की शादी को पूरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज भी मैं एक ही बात सोचती हूँ और एक ही बात और एक ही अफर्मेशन खुद को देती हूँ कि जय सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, जय मेरे में उनकी जान बसती है, जय सिर्फ मुझे पसंद करते हैं। मतलब इस तरीके की पॉजिटिव अफर्मेशंस मैं देती हूँ। मुझे आवश्यकता नहीं है देने की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं ऐसे अफर्मेशंस खुद को देती हूँ। तो यही चीज़ करनी है आपको, खुद को पॉजिटिव और प्यारी वाली अफर्मेशंस देनी है कि मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मुझे चाहते हैं, वो सिर्फ मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, उनके लिए सबसे ज़्यादा खास मैं हूँ। ये ऐसी ऐसी अफर्मेशंस आप खुद को दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, शायद 15 दिन तक मैं बोलूँगी, 15 दिन तक अगर आप कंटिन्यूसली ये अफर्मेशंस खुद को बोलते हो, चाहे मिरर में देख के, चाहे नहाते टाइम, खाना बनाते टाइम, कुछ भी करते टाइम, बिल्कुल गहराई से सोचते हुए ये अफर्मेशंस आप बोलोगे, आपको कुछ ही दिनों बाद सच में फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। और तो आपका सवाल ये था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा मेरी विश पूरी होने के बाद, ठीक है। या फिर मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, अभी भी यही सोचना है आपको। और बाकी रही बात ये पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो आप इसको सिर्फ पॉजिटिव साइन मानिए, उस नेगेटिव बात पर आपको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी थिंकिंग की वजह से ही हुआ होगा, तो आपको ऐसी थिंकिंग नहीं करना है, आपको केवल पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, और आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा चलेगा यूनिवर्स के आशीर्वाद से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।